आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज हमारा बहुत सुंदर विषय है, आध्यात्मिकता एवं नैतिकता। जो व्यक्ति आध्यात्मिक होगा वह अवश्य ही नैतिक होगा, जो नैतिक होगा वह अवश्य ही आध्यात्मिक होगा। आध्यात्मिकता और नैतिकता एक सिक्के के दो पहलू है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और आध्यात्मिकता का संबंध भीतरी जगत से है, नैतिकता का संबंध बाहरी जगत से है। यानी एक व्यवहार जगत का तत्व है और एक निश्चय जगत का तत्व है। दोनों काम वही करते हैं। एक जो है कारण है और दूसरा कार्य है, या जो कार्य से कारण बनता है, कारण से कार्य बनता है, वो हम आपको बताएंगे। देखिए, पहले हम नैतिकता को लेते हैं। नैतिकता के अंदर जो हमारे कुछ समाज ने एथिक्स बनाए हैं, मॉरल बनाए हैं, मूल्य बनाए हैं, जो कि सबको सुख देने वाले हैं, आराम देने वाले हैं, सबके साथ न्याय करने वाले हैं, उनका पालन करना नैतिकता कहलाता है। और वह मॉरल लाइफ कहलाती है, और उसको मॉरल्स कहा जाता है, उसको वैल्यूज कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे देखिए, एक व्यक्ति जो है बिजनेसमैन है, ट्रेडर है, तो वो अपनी एक नैतिकता बनाता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। वह अपने प्रतिष्ठान पर नैतिकता की देवी को बिठाता है। उसका अर्थ ये हुआ, उसकी दुकान में बूढ़ा हो, बच्चा हो, जो है वो स्त्री हो, पुरुष हो, पढ़ा लिखा हो, कम पढ़ा लिखा हो, सबके लिए फिक्स रेट, सबके लिए एक ही क्वालिटी, सबके साथ समान व्यवहार। तो ऐसी नैतिकता का पालन करने वाला, और उसका लेवल क्या है, वो फिक्स कर देता है कि मुझे तो अपने धंधे से 10% प्रॉफिट कमाना है या 20% प्रॉफिट कमाना है। उतना ही वो मार्जिन रख के बात करता, क्योंकि उसकी सोच स्पष्ट है। और उसकी सोच के पीछे जो नैतिक व्यक्ति है, उसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री होती है। जो नैतिक व्यक्ति होगा वह कभी भी जो है फालतू खर्चा नहीं करेगा, वो कभी भी फालतू व्यसन नहीं पालेगा। उसका जीवन हमेशा सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग से ओतप्रोत होगा, क्योंकि नैतिकता का पालन करने के लिए व्यक्ति का जीवन बहुत सादा होना चाहिए। एक व्यक्ति अगर ऊट पटांग अपनी रिक्वायरमेंट, कामनाएं बहुत बढ़ाता रहे और वो नैतिकता करे, तो वह पूर्ति कहाँ से होगी? या उसके घर के सदस्य है वो अनैतिकता करे और वो तो कहते हैं हमको तो ऐसा ही लिविंग स्टैंडर्ड चाहिए, तो वो कहाँ से पूर्ति कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सभी बातों का संजोग, सामंजस्य होना जरूरी है। इसलिए पूरे परिवेश को, पूरे वातावरण को देख करके नैतिकता बनाई जाती है। नैतिकता के आधार पर परिवेश तैयार होता है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो होगा, जो इस तरीके की रखता है, तो उसके बहुत से कस्टमर बन जाएंगे। वह लोगों की नज़र के अंदर वह आदरणीय बन जाएगा, और जब ज़्यादा कस्टमर आएंगे तो ज़्यादा उसको प्रॉफिट होगा और ज़्यादा आदर मिलेगा। यानी नेम और फेम दोनों मिलेगी। यह किसके प्रभाव से मिला? ये नैतिकता से प्रभाव से मिला। अब हम एक
इसका रिवर्स आपको उदाहरण बताते हैं। उसके ठीक पास में एक दूसरी दुकान है जिसने कि डिसऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी बना रखा, यानी जो हमारे राजस्थानी में कहावत है कि जेड़ो मुंडो देखे वेड़ो टीलो काटे, यानी कि वह जैसा जैसा ग्राहक देखता है अपनी जो रेट है उसको ऊंचा नीचा और बार्गेनिंग वगैरह करता रहता है, और ऐसे वो सोचता है कि मैं ज़्यादा मनी मेकिंग डिवाइसेस कर लूँ और पैसा ज़्यादा कमा लूँ, प्रॉफिट ज़्यादा कमा लूँ। वो कमा पाता है या नहीं कमा पाता है वो बात अलग है, लेकिन उसका नतीजा होगा धीरे धीरे उसके ग्राहक कटते रहते हैं और वो अकेला बैठा रहता है। देखिए, अपनी अपनी सोच का फर्क है और दोनों की मानसिकता के अंदर जब दोनों की नीति इस तरीके की पॉलिसी नैतिकता अनैतिकता की बनी, तो नैतिकता वाला होगा कठिन परिश्रम करके भी ही विल बी ऑलवेज हैप्पी, ही विल बी ऑलवेज सेटिस्फाइड बिकॉज ही डज वर्क ऑन सम प्रिंसिपल्स एंड ही कैन कन्विंस एनीबडी। सो इसीलिए क्या, जो व्यक्ति प्रिंसिपल्स पर काम करता है और एक पॉलिसी को लेकर के चलता है तो वो व्यक्ति हमेशा हैप्पी रहता है, क्योंकि उसके बारे में जब कोई भी सवाल जवाब होता है तो वो आंसरेबल हो जाता है। और जो व्यक्ति अनैतिकता करता है वह हमेशा डर के अंदर रहता है, टेंशन में रहता है कि मैंने इससे दुगना भाव ले लिया और कभी ये वापस आ गया तो जो ये पैसे मांगेगा और कहेगा कि आपने जो दुगना भाव ले लिया, या किसी को इन्फीरियर चीज़ दे दी है तो भी उसको टेंशन रहता है। तो दोनों के अंदर जो नैतिकता वाला वो व्यक्ति सफल होता है। देखिए, ऐसा हम एक जो आपको उदाहरण दिया है जीवन के हर फील्ड के अंदर उदाहरण दे सकते हैं। जो व्यक्ति प्रिंसिपल से काम करता है उसकी कोई प्रॉब्लम उसको नहीं आती है, चाहे जो है डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। सभी व्यक्ति जो उसूल से चलते हैं, जो नैतिकता से चलते हैं, वो हमेशा सफल होते हैं और वो अपना नाम भी कमाते हैं। दोनों ही बातें होती है। अब आप देखिए, नैतिकता की हम बात करें, एक डॉक्टर है तो एक डॉक्टर के पास के अंदर जो मरीज आते हैं सबके साथ में समानता का व्यवहार, सबसे एक तरह की फीस लेना और उसका काम जितना मैक्सिमम हो सके वो काम कर देना, उसको सहयोग कर देना, और उसकी जो है वह जो बीमारी के अंदर उसको सही गाइडेंस देना, सही डायग्नोसिस करना, वह व्यक्ति नैतिक है। तो नैतिक व्यक्ति जो है हालांकि बहुत बड़ा पैसे वाला नहीं हो सकता है, लेकिन जो है वह बहुत अधिक प्रसन्न हो सकता है और वो नेम और फेम कमाने वाला हो सकता है। तो ये बात तो हमने बाह्य जगत की बात की। अब हम भीतरी जगत की बात करते हैं कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक होगा वो व्यक्ति जो है भीतर के जगत के साम्राज्य पर काम करेगा। तो भीतर के जगत का जो साम्राज्य है वो अच्छाइयों का साम्राज्य है, वो हमारे परमात्मा का साम्राज्य है, वहाँ बुराइयों को कोई स्थान नहीं है। तो भीतर से जो है उसको गाइडेंस मिलेगा कि तुम्हें गलत कार्य नहीं करना है, और धार्मिक होकर के भी वह समाज के अंदर गलत कार्य न तो करेगा न कर सकता है, क्योंकि उसका भीतर का जगत है, जो प्रज्ञा का जगत है, वो हमेशा उसको जो है कसोटता रहेगा कि तुमने ये गलत कार्य किया है, तो वो गलत कार्य कर भी नहीं सकता है। तो इसीलिए जो है वो आध्यात्मिकता का वातावरण में रहने वाला व्यक्ति, आध्यात्मिकता को मानने वाला व्यक्ति जो है वो हमेशा जो है वो अच्छे कार्य करेगा। तो हमें भीतरी जगत में ज़्यादा से ज़्यादा गोते लगाने चाहिए। भीतरी जगत में जाकर के हम मेडिटेशन करेंगे और भीतरी जगत से जो हमें अच्छी अच्छी बातें मिल रही है उसको हम प्राप्त करके हमारे जो व्यवहार के जगत में लागू करेंगे, तो वो आध्यात्मिकता है वो व्यवहार के जगत में भी झलकेगी। तो इसीलिए नैतिकता जो है वो हर कहना चाहिए युग के अंदर आदरणीय होती है। नैतिकता एक ऐसा गुण है
जो भूत भविष्य वर्तमान में सराहनीय होता है, आध्यात्मिकता होता है, वो भूत भविष्य वर्तमान में हमेशा जो है लोगों को प्रिय होता है। क्योंकि हम जो है एक सोशल प्राणी है, सामाजिक प्राणी है, तो हमें कुछ नियमों के साथ चलना होता है, कुछ एथिक्स के साथ चलना होता है। तो वो सारे एथिक्स, उन एथिक्स के साथ में आध्यात्मिकता जुड़ी हुई है और नैतिकता जुड़ी हुई है, तो वो गलत हो ही नहीं सकते। वो हमको किसी भी गलत दिशा में डाल नहीं सकते। जो व्यक्ति आध्यात्मिक है वो किसी भी गलत दिशा से प्रलोभित नहीं हो सकता है। वह तो जो है अपना ये चिंतन करेगा कि मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ तो ऐसा कार्य करूँगा जिससे मुझे पापकारी प्रवृत्ति न हो और जिससे मुझे किसी चीज़ में पाप न लगे, मेरी आत्मा भारी नहीं हो। आध्यात्मिक व्यक्ति हमेशा अपने आत्मा को केंद्र में रख करके काम करता है कि मेरी आत्मा कलुषित न हो। और कलुषित कब होता है? जबकि वो अधर्म के काम करता है, पाप के काम करता है। तो ठीक इसी तरह से नैतिकता का पालन करने वाला भी वह अपने केंद्र में नैतिकता रखता है। इस कारण उससे गलत काम होते नहीं है, हो भी नहीं सकते, क्योंकि वो नैतिकता हमेशा उसको परामर्श देती रहेगी कि गलत काम के नतीजे बहुत खराब है, उससे तुम्हारी नेम और फेम दोनों बिगड़ जाएगी और तुम जो है लोगों के बीच के अंदर बदनाम हो जाओगे। तो ये उसको एक गाइडलाइन मिलती है। देखिए, आध्यात्मिकता कब आती है? प्रज्ञा के जगत में आने से आध्यात्मिकता आती है। आध्यात्मिकता का संबंध है वो प्रज्ञा से। और प्रज्ञा कब जागृत होती है? जब व्यक्ति को ज्ञान मिल जाता है। ज्ञान कब मिलता है? जब उसका भाग्योदय होता है और उसको कोई सद्गुरु या ज्ञानी पुरुष मिल जाते हैं, उसकी कृपा से और भाग्योदय मिल करके, यानी जो दोनों ही जो उपादान और निमित्त मिल करके उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की प्राप्ति होने का अर्थ हो गया कि उस व्यक्ति ने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया। और जिस व्यक्ति ने सम्यक दर्शन, राइट विजन और जो है राइट विजन को प्राप्त कर दिया है, राइट फेथ को प्राप्त किया है, तो ये मान के चलिए कि वो शाश्वत सुख की, ब्लिस की जो है नींव लग चुकी है। स्नेह स्नेह जो है वो शाश्वत सुख को जो है प्राप्त कर लेता है। तो ऐसा हम किसी भी व्यक्ति को जिसने कि राइट विजन को प्राप्त कर लिया है, सम्यक्त्व को प्राप्त कर लिया है, तो मान के चलिए कि वह व्यक्ति जो है आध्यात्मिकता का वाला होगा। और आध्यात्मिक व्यक्ति होने के कारण वो प्रज्ञा से कंट्रोल होता रहेगा। प्रज्ञा मोक्ष की प्रतिनिधि है, वो कभी भी व्यक्ति को जो है गलत दिशा में नहीं ले जाती है। व्यक्ति जो है अपने उदय और प्रारब्ध के अधीन कभी भटक भी जाता है या उदय या प्रारब्ध जो है हावी हो जाता है, तो वह उसके साथ के अंदर तन्मयाकार कभी होता है तो तुरंत ही उसकी प्रज्ञा जागृत होकर के उससे मुक्त कर देगी कि तेरा इससे मुक्त रहने का है, क्योंकि तू तो ज्ञानी पुरुष से ज्ञान लिया हुआ होता है। वो एक कंट्रोल होता है, प्रज्ञा का कंट्रोल होता है। और प्रज्ञा का और आध्यात्मिकता का अपना गहरा संबंध है। जो प्रज्ञा वाला व्यक्ति होगा वो निश्चित तौर से जो है आध्यात्मिक होगा। और आध्यात्मिकता जिसने ग्रहण कर ली है तो वो प्रज्ञा के बाद ही जागृत होती है। तो इसीलिए व्यवहार जगत है वह भी हमारा आध्यात्मिक जगत से कंट्रोल होता है। कोई व्यक्ति धार्मिक है तो उसके भीतर जो ये चिंतन आएगा, विचार आएगा कि मुझे नैतिक रहना चाहिए, मुझे जीवन के अंदर जो है कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे कि मेरी आत्मा कलुषित हो। यानी वह चिंतन करेगा कि व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है, ऐसा वो हर वक्त में चिंतन करता रहेगा। और इस चिंतन के कारण ही उसकी नैतिकता और आध्यात्मिकता है वो दोनों सद जाती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से मिली हुई होती है। अब देखिए, आध्यात्मिकता और नैतिकता का जो है व्यक्ति पर तो हमने प्रभाव देखा, इसका प्रभाव जो है इसका प्रभाव जो है परिवार पर कैसे पड़ता है। देखिए, किसी परिवार के अंदर
कोई भी दादा कहिए या पिता कहिए, नैतिक होगा और वो नैतिकता को जीवन में धारण करेगा और अपने जीवन को सादा बनाएगा, तो उसके साथ वाली संतान है या बाकी के लोग हैं, वो भी समझने लग जाएंगे कि ये नैतिकता का पालन करते हैं, तो हमें भी उसका पालन करना चाहिए। क्योंकि नैतिकता के साथ में अनैतिक लोग जुड़ जाते हैं तो वो ज़्यादा समय तक उनका सहयोग कहना चाहिए या उनका साथ है वो नहीं रह पाता है। तो परिवार के लोग उसकी नैतिकता से प्रभावित होकर के और उसके साथ में वो लगे रहते हैं। अब समाज पे आप देखिए असर कि कुछ लोग समाज में नैतिक हो जाते हैं तो उस बात का जो है समाज के लोगों पर बहुत गहरा असर पड़ता है कि उन्होंने नैतिकता को प्राप्त करके, आध्यात्मिकता को प्राप्त करके कितनी प्रोग्रेस की है, वो प्रोग्रेस सामने दिखाई देती है। तो साफ झलकता है कि नैतिकता और आध्यात्मिकता से व्यक्ति की जो है वह इतनी बड़ी ख्याति कहिए या इतनी बड़ी प्रोग्रेस हुई है, तो उसको देख देख करके लोग जो है नैतिकता और आध्यात्मिकता को जो है अपनाने लगेंगे। आध्यात्मिकता और नैतिकता की तरफ होना चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया कि जो नैतिक व्यक्ति है वो निश्चित तौर से आध्यात्मिक होगा ही। इसलिए नैतिकता का पालन करने वाला व्यक्ति यदि रिचुअल्स है, जैसे मंदिर को जाना है, पूजा पाठ करना है, सामायिक वगैरह करना है, वह करे तो अच्छी बात, न भी करे तो भी उसको वही फल मिलता है। और साथ साथ के अंदर वह व्यक्ति भी उतना ही कहना चाहिए कि आदर के योग्य है जितना आध्यात्मिक व्यक्ति है। क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति उपासना और रिचुअल्स के द्वारा जो आराधना करता है और वह व्यक्ति नैतिकता और ईमानदारी के आधार पर आराधना करता है, दोनों का मूल्य वही है। तो इसीलिए जो है समाज के लोगों को हम जो है ये उपदेश देते हैं कि अगर आप नैतिक बनते हो वो भी अच्छा है, आध्यात्मिक बनते हो वो भी अच्छा है, दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। अब आप देखिए कि व्यवहार जगत के अंदर नैतिकता की बात करें तो नैतिकता के कितने भारी लाभ है या उसके मूल्य हैं। मैं आपको एक दो घटना बताना चाहता हूँ। एक किसी लेडी का जो है पैसे का पर्स है, वह एक पब्लिक प्लेस पे जो है वो भूल गई। एक जो ऑटो ड्राइवर वाला था जो उसको छोड़ने आया था, तो बैग कहीं साइड में गिर गया और वो जल्दबाजी के अंदर महिला निकल गई। तो ऑटो ड्राइवर है उस लाखों रुपए के पैकेट को लेकर के और वह जो पुलिस के पास में गया, तो पुलिस ने जो है जिसकी कंप्लेंट थी, जिसने कि बताया कि मेरा गुम गया है, उसको जो वो मिल गया बैग। अब देखिए उसकी कितनी ईमानदारी है। जो ऑटो ड्राइवर है वो नैतिक व्यक्ति है, उसकी ईमानदारी है। और एक ईमानदार व्यक्ति होता वो 108 माला के मणके में अलग चमकने वाला व्यक्ति होता है। जैसे कि वो ऑटो ड्राइवर अन्य ऑटो ड्राइवर की तुलना के अंदर वो बिल्कुल अलग जो है अनुकरणीय व्यक्ति मिल गया। क्योंकि प्राय जब ऐसी स्थिति बन जाती है तो लोग तो वो तो अपने घर जमा कर लेते हैं या हड़प लेते हैं, लेकिन उसने जो है नैतिकता और ईमानदारी का काम किया तो वास्तव के अंदर वो व्यक्ति आध्यात्मिक है, धार्मिक व्यक्ति है। अब दूसरे शब्दों के अंदर आप देखिए कि आध्यात्मिकता एक तो आती है रिचुअल्स के द्वारा और एक आध्यात्मिकता आती है वो आत्मधर्म के द्वारा। दोनों तरफ की आध्यात्मिकता में बहुत फर्क है। रिचुअल्स की जो आध्यात्म होती है वो भगवान को प्रार्थना और उपासना करने तक होती है, और आत्मधर्म की जो आध्यात्मिकता होती है वो खुद को स्पर्श करने वाली होती है। वो इनडायरेक्ट है और आत्मधर्म डायरेक्ट है। जितनी उपासना की रिचुअल्स की पद्धतियां हैं वो इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट से जितना हमको लाभ मिलना चाहिए, अनुभूति होनी चाहिए, कर्म जितने कटने चाहिए उतने नहीं कट पाते हैं। और डायरेक्ट यानी जो हमारा उपास्य है,
जो हमारा दृष्टा है, जो आत्मा है, वही मुक्त होने वाला है और हम आत्मधर्म के माध्यम से उस आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं, आत्म साक्षात्कार करते हैं, यानी सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं। खुद को जो है हम वो आपस के खुद से बात करने की कोशिश करते हैं और खुद से आशीर्वाद लेते हैं, खुद से संपर्क में रहते हैं, तो वो तो बहुत बड़ा लाभकारी होता है। क्योंकि ज्यों ज्यों आप स्वरूप के अंदर जाते हो त्यों त्यों हमारे कर्म है वो फास्ट स्पीड से करते हैं, क्योंकि वह डायरेक्ट उपासना है। इनडायरेक्ट उपासना में धीरे धीरे करते हैं, क्यों कई माध्यम से जो है वह हमारा रिचुअल जाता है। लेकिन यह जो साक्षात्कार है वो सीधा ही जाता है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो हमारा ज्ञाता दृष्टा भाव है और हमारा दृष्टि विज्ञान है वह हमको सीधा आत्म धर्म से जोड़ता है, आत्मा से जोड़ता है। तो सीधा जो आत्मा से जो है हमको जोड़ा जाता है तो हमारे कर्मों की निर्जरा ज़्यादा होती है, लाभ ज़्यादा होता है। आध्यात्मिकता में सबसे बड़ा लाभ जो है सेल्फ रियलाइजेशन से होता है, और जो सेल्फ रियलाइजेशन होता है वह जो है प्रीति और आपका प्रीति जागृति और अनुभव से होता है। प्रीति कब कराई जाती है? जब आपको पुण्योदय से, भाग्योदय से और जो है सदगुरु के द्वारा या जो है सदज्ञानी के द्वारा जब आपको ज्ञान दिया जाता है, आपके अनंतानुबंधी कषाय है उस कषाय को भस्मीभूत कर दिया जाता है, तो उसके बाद के अंदर जो है आपको जो ज्ञान मिलता है उससे अज्ञान का नाश होने लगता है। अज्ञान का नाश कैसे होता है? आपको ज्ञान मिलते ही आपका पद बदल जाता है, आपकी सीट बदल जाती है। पहले आप कर्ता पद पर थे, अब आप आत्म पद पर बैठ गए हो, प्रमोशन हो गया है। आत्म पद पर बैठने के बाद में जो है आपको स्वयं को रियलाइज होगा कि अब मुझे इस तरफ ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करना, आत्म धर्म को अधिक से अधिक प्राप्त करना है। तो सीट चेंज हो जाने से और कर्ता भाव से आत्म पद के अंदर बैठ जाने के कारण जो है हमारे को ये ज्ञाता दृष्टा की बात मिल जाती है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है। आपने पद पाया है तो आपको स्वभाव में, आपको लक्षण के अंदर रहना पड़ेगा। तो जो ही आपने आत्मपद पाया त्यों ही आप ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में चले गए। तो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में आने का अर्थ क्या हुआ कि आप जो आपका व्यवहार पक्ष चल रहा है उसके साथ आप तन्मयाकार नहीं होते हैं, मुक्तता का अनुभव करते हैं। मुक्तता का अनुभव करने से ही ज्ञान मिलता है, और ज्ञान मिलने के बाद में मुक्तता का अनुभव चालू हो जाता है, यानी हम तन्मयाकार नहीं होते। और कई बार जो मन वचन काया का जो भुगतान और प्रारब्ध है वह इतना पावरफुल होता है कि वो हमें उसकी ओर खींच लेता है, राग द्वेष की ओर खींच लेता है। लेकिन क्योंकि आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो आपकी जो प्रज्ञा है वो जागृत अवस्था में है, और वो जागृत होकर के आपको नियंत्रित करके पुनः आपको जो है ज्ञान के फील्ड में ले जाएगी, अज्ञान से दूर कर देगी। और जो अज्ञान रूपी मन वचन काया, माया रूपी मन वचन काया जो है, प्रकृति रूपी मन वचन काया जो भुगतान पीछे से लेकर आ रहा है और भुगतान का हिसाब चल रहा है जो कि मैकेनिकल मोड से है, तो आप उसके साथ तन्मयाकार नहीं होंगे। और कहा भी गया है ये शरीर पिछले जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, तो ये भुगतान चलता रहता है। और ये भुगतान तब तक चलेगा, शरीर तब तक चलेगा कि सारा जो है पिछले जन्म का
भुगतान संपन्न नहीं हो जाता है। और भुगतान संपन्न होने के बाद यानी आपकी जितने आयुष्य की सांसें बनी थी वो लास्ट सांस तक आप पहुंच जाते हो, तो लास्ट सांस तक जो है पहुंच करके फिर आपका आयुष्य समाप्त हो जाता है और आप जो है वह ज़्यादा समय तक अब जिंदे नहीं रह सकते हो। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आपने आध्यात्मिकता को अपनाया, आपने जो है वह ज्ञान को अपनाया। ज्ञान का संबंध आध्यात्मिकता से है, आध्यात्मिकता का संबंध नैतिकता से जुड़ा हुआ है और अनैतिकता का संबंध अज्ञान से है। ये सब एक दूसरे के जोड़े हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आइए हम व्यवहार जगत में नैतिकता को प्रोत्साहन दें, निश्चय जगत में अधिक आध्यात्मिकता को प्रोत्साहन देकर जीवन को धन्य बनावें। सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, मुक्ति मिले। वह कैसे मिलेगी हम आपको परामर्श देना चाहते हैं। आप सनातन सत्य कार्यक्रम देखिए जो कि कुदरत की रचना और कुदरत के कानून के अंतर्गत आता है। इससे आपके शाश्वत सुख की नींव लगती है। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।